जिस्म नहीं जानता कि वो ज़िंदा है या मुर्दा, उसे कोई ख़बर नहीं कि तकलीफ़ क्या शे है। ये सब तो उसे ज़हन बताता है, हवास बताते हैं। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स को मेज़ पर लिटाकर उससे उसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद उसके दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगें भी जिस्म से जुदा कर दी जाएं और वो शख्स मेज़ पर पड़ा हुआ महज एक धड़ ही रह जाए, तब भी उसका नाम, तालीम, कारोबार, घर बार, बीवी बच्चे वही रहेंगे। उसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? ये सिर्फ जिस्म का वो तारुफ है जो तज़किया नफ्स के लिए इंसान को दरकार है, वरना जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हसीन तरीन तख्लीक है। इसके अंदरूनी व बैरूनी अज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक भी गौर किया जाता रहे तो कभी भी ये पता ना चल पाएगा कि ये आखिर है क्या। आज से करीबन 30 साल पहले जाकर देखें कि साइंस इस जिस्म को इतना कम जानती थी, इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं है, तो हर उज़्व की स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। हत्ता के दांतों के लिए 7 साल की तिब्बी तालीम लाजिम करार पाई। जितना अंदर उतरते चले जाते हैं उतना ही राज उलझता चला जाता है। हत्ता के बाद क्लोनिंग से बढ़कर म्यूटेशन तक जा पहुंची है। जिस्म को ता क़यामत पढ़ा जाता रहेगा। इसी तरह हवास की अपनी एक अलग दुनिया है जिसके अपने इसरार हैं और अपने कमालात। हवास बुनियादी तौर पर 5 होते हैं: देखना यानी साइट, सुनना यानी हियरिंग, चखना यानी टेस्ट, सूंघना यानी स्मेल, महसूस करना यानी टच। ये जिस्म के लिए सेंसर्स का काम सरअंजाम देते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और दिमाग को पहुंचाते हैं। इनका असल काम जिस्म और जहन से मिलकर ख्वाहिश को जन्म देना है। इस पर आगे बात होगी। हवास को काम करने के लिए मखसूस अज़ा दिए गए हैं। बसारत आँख को कैमरे की तरह इस्तेमाल करती है, समात कानों के साथ जुड़ी है, चखने की हिस्स ज़ुबान में है, सूंघने के लिए नाक इस्तेमाल हो रही है और छूने की, महसूस करने की हिस्स पूरे वजूद के पोर पोर में समाई है। वाज़े रहे कि ये तारीफ़ तिब्बी नुक्ता निगाह से नहीं की गई, क्योंकि अल्लाह एक तख्लीक से हज़ारों लाखों मकासद हासिल करता है। जैसे नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है, बल्कि सांस लेने और निकालने समेत इसके बेशुमार काम हैं। यहाँ हवास के बयान का मकसद सिर्फ अपनी पहचान के लिए है। हम कुल में से जुज़ों को अलग कर रहे हैं ताकि जो एक नज़र आ रहा है हकीकत में वो क्या है ये जान सकें। हवास के पास भी अपना कोई इल्म नहीं। जहन के बगैर हवास के पास जो मालूमात हैं वो किसी काम की नहीं है। एक नज़र जहन को भी देखते हैं। मौजू की मुनासिबत से सरे दस्त सिर्फ इतना समझ लेना काफ़ी है कि जहन जिस्म इंसानी में यादाश्त का मरकज़ व महवर है। ये डेटा सेंटर है, तज्ज़िया कार एनालिस्ट है। ये तमाम जिस्म और हवास पर हुक्मरान है। हवास बाहरी दुनिया की मालूमात उसे मुहैया करते हैं। उस इंफॉर्मेशन की मदद से माजी के तजुर्बात को इस्तेमाल करके जहन एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से फ़ैसला सादर करता है। जिस्म और हवास जिसे मानने के पाबंद होते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कि जहन यानी माइंड और दिमाग यानी ब्रेन दोनों अलग हैं मगर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जिस्म मादी और रूह गैर मादी है, इसी तरह दिमाग मादी और जहन गैर मादी है। दिमाग एसाबी निज़ाम और बहुत से दूसरे खलियात से मिलकर बना है।
جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان تین حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں۔ میں ان سب سے مابراں ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔